मेवाड़ की धरती, राजस्थान की वो मिट्टी जिसने ऐसे वीर पैदा किए जिनकी बहादुरी आज भी इतिहास के पन्नों में जिंदा है। उन्हीं वीरों में सबसे बड़ा नाम था महाराणा प्रताप और उनके जीवन का सबसे प्रसिद्ध युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। ये सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, ये स्वाभिमान और गुलामी के बीच की जंग थी। साल 1576 भारत पर मुगल बादशाह अकबर का राज तेजी से फैल रहा था। अकबर एक एक करके कई राजपूत राज्यों को अपने अधीन कर चुका था। ज्यादातर राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन एक राजा ऐसा था जिसने सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। वो थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का कहना था, राजपूत मर सकता है लेकिन किसी विदेशी शासक के सामने झुक नहीं सकता। अकबर कई बार समझौते के प्रस्ताव भेजता रहा। उसने दूतों के जरिए संदेश भेजा कि अगर महाराणा प्रताप मुगल साम्राज्य स्वीकार कर लें तो उन्हें बड़ा सम्मान दिया जाएगा, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार इनकार कर दिया। यहीं से शुरू हुई दुश्मनी, जो आगे चलकर इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में बदल गई। युद्ध की तैयारी, अकबर ने तय कर लिया कि अब मेवाड़ को हर हाल में झुकाना होगा। उसने अपनी विशाल सेना तैयार की और युद्ध की जिम्मेदारी दी आमेर के राजा मानसिंह प्रथम को। मुगल सेना बहुत बड़ी थी, उसमें हजारों सैनिक, हाथी, घोड़े और तोपें थीं। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के पास सीमित सेना थी, लेकिन उनके सैनिकों के अंदर मातृभूमि के लिए मर मिटने का जुनून था। उनके साथ थे भील योद्धा, राजपूत सैनिक, अफगान वीर हकीम खान सूर और उनका सबसे वफादार घोड़ा चेतक। राजस्थान के अरावली पर्वतों के बीच एक संकरा रास्ता था, हल्दी घाटी। इस मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला था, इसलिए इसका नाम पड़ा हल्दी घाटी। यहीं तय हुआ युद्ध। 18 जून 1576 की सुबह दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। चारों तरफ धूल उड़ रही थी, तलवारें चमक रही थीं और रणभेरी बज चुकी थी। महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों से कहा, आज का दिन मेवाड़ की आन बान शान का दिन है। युद्ध की शुरुआत जैसे ही हमला शुरू हुआ, राजपूत सेना बिजली की तरह मुगल सेना पर टूट पड़ी। महाराणा प्रताप खुद सबसे आगे लड़ रहे थे। उनके हाथ में भारी भाला था और वे चेतक पर सवार थे। राजपूतों के पहले हमले से मुगल सेना हिल गई, कई सैनिक मारे गए। हकीम खान सूर ने भी जबरदस्त युद्ध किया। भील तीरंदाज पहाड़ियों से लगातार तीर बरसा रहे थे। पूरा मैदान चीखों और तलवारों की आवाज से गूंज उठा। महाराणा प्रताप और मानसिंह आमने सामने। युद्ध के बीच महाराणा प्रताप सीधे मानसिंह की ओर बढ़े। मानसिंह हाथी पर बैठे थे। तभी चेतक ने ऐसी छलांग लगाई कि उसके दोनों पैर हाथी के माथे पर जा टिके। महाराणा प्रताप ने भाले से जोरदार वार किया। कहा जाता है कि मानसिंह झुक गए, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन हाथी का महावत मारा गया। यह दृश्य देखकर दोनों सेनाएं दंग रह गईं, लेकिन उसी दौरान हाथी की तलवारनुमा सूंड से चेतक बुरी तरह घायल हो गया। युद्ध का रुख बदलता है। मुगल सेना संख्या में बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे महाराणा प्रताप की सेना कमजोर पड़ने लगी। कई वीर सैनिक शहीद हो गए। तब मेवाड़ के सरदार झालामान ने एक बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने महाराणा प्रताप का राजचिन्ह अपने सिर पर ले लिया, ताकि दुश्मन उन्हें ही महाराणा समझे। मुगल सैनिक झालामान पर टूट पड़े। उन्होंने अकेले लड़ते हुए अपनी जान दे दी, लेकिन महाराणा प्रताप को बच निकलने का मौका मिल गया। चेतक की आखिरी दौड़। घायल होने के बावजूद चेतक महाराणा प्रताप को लेकर तेजी से दौड़ता रहा। पीछे मुगल सैनिक पीछा कर रहे थे। रास्ते में एक गहरा नाला आया। चेतक बुरी तरह घायल था, फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर लंबी छलांग लगाई और नाला पार करा दिया। महाराणा प्रताप सुरक्षित बच गए, लेकिन छलांग लगाने के कुछ ही देर बाद चेतक जमीन पर गिर पड़ा। महाराणा प्रताप अपने सबसे प्रिय साथी को गोद में लेकर रो पड़े। चेतक ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए अपने मालिक की जान बचा ली। आज भी चेतक की वफादारी की मिसाल दी जाती है। क्या महाराणा प्रताप हार गए थे? इतिहासकारों के बीच इस बात पर अलग अलग राय है। मुगल सेना युद्ध भूमि पर कब्जा करने में सफल रही थी, इसलिए कई लोग इसे मुगलों की जीत मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अकबर कभी भी महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया। महाराणा प्रताप ने जंगलों और पहाड़ों में रहकर संघर्ष जारी रखा। उन्होंने बाद में मेवाड़ के कई हिस्से वापस जीत लिए। उन्होंने आखिरी सांस तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। यही कारण है कि आज भी महाराणा प्रताप को स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। महाराणा प्रताप का संघर्ष। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने बहुत कठिन जीवन जिया। कई बार उनके परिवार को जंगलों में भूखा रहना पड़ा। कहा जाता है
कि एक समय उनकी बेटी के हाथ से घास की रोटी भी छिन गई थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बाद में भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान कर दी ताकि वे फिर से सेना तैयार कर सकें। इसके बाद महाराणा प्रताप ने कई किले और इलाके वापस जीत लिए।